अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। हमेशा की तरह हम आपको अपने चैनल सौतुत तैबी में खुश आमदीद कहते हैं। आए तारीख में चलते हैं। एक इंसान था जिसे दुनिया ज़रार बिन अज़वर के नाम से जानती थी। ये एक ऐसे इंसान थे कि उस दौर में दुश्मन उनके नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फौजें ज़िरह और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरीन हजरत ज़रार ज़िरह तो दरकिनार अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो उनके पीछे धूल नजर आती थी और उनके आगे लाशें। इतनी फुर्ती, तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़े चीर कर निकल जाते थे। उनकी बहादुरी पर बेशुमार मर्तबा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को तारीफ़ करने और इनाम व इकराम देने पर मजबूर किया। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रूमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंग अजनादीन जारी थी। हजरत ज़रार हस्बे मामूल मैदान में उतरे और सफारा दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी तेजी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़े चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने उन्हें अपने दरमियान देखा तो उनको नरगे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हजरत ज़रार को कैद कर लिया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हजरत ज़रार को आज़ाद करवाने के लिए हिदायत वगैरह देने लगे। इतने में उन्होंने एक नकाब पोस्ट सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मन की फौज पर हमला आवर होने जा रहा है। उस सवार ने इतनी तुंदखोही और गज़बनाकी से हमला किया कि उसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हजरत खालिद उसके वार देखकर और शुजाअत देखकर अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सब ने लाइल्मी ज़ाहिर की कि वो नहीं जानते। हजरत खालिद ने जवानों को उस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने उस सवार की जानिब लपके। खमसान की जंग जारी थी। कभी हजरत खालिद बिन वलीद उस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हजरत खालिद की मदद करता। हजरत खालिद उस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? उस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हजरत खालिद ने पूछा, ए सवार तू कौन है? उस सवार ने फिर जवाब देने के बजाय रुख बदल कर दुश्मन पर हमला आवर हुआ। तीसरी बार हजरत खालिद ने उस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ए बहादुर तू कौन है? तो नकाब के पीछे से निस्वानी आवाज़ आई कि मैं ज़रार की बहन खौला बिनते अज़वर हूँ और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हजरत खालिद ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। हजरत खालिद ने कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? हम थे आज़ाद करवाने के लिए। तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमानों और हजरत खौला ने मिलकर हजरत ज़रार को आज़ाद करवा कर दम लिया। इस्लाम खून और कुर्बानियों के दरिया में तैर कर पहुँचा है। उसकी कदर करें, जज्बे जिहाद को ज़िंदा रखें कि जब तक जिहाद था मुसलमान हमेशा गालिब रहे। जब जिहाद छूटा तो मुसलमानों पर ज़वाल आया। कम अज़ कम अपने बच्चों के नाम उन इस्लाम के हीरोज़ के नाम पर रखें ताकि उन्हें पता चले कि उनका नाम किसके नाम पर है। और नाम का असर शख्सियत पर भी पड़ता है और उनकी तरबियत ऐसे करें कि इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सकें।